जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, तू निराश मत होया कर, तू रोया मत कर। मेरी प्लानिंग तेरी प्लानिंग से भी बहुत बड़ी है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु की कृपा से एक सत्संग जो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो गुरु जी की कृपा हर दिन हम पर बरसती है, पता नहीं किस तरीके से वो हम पर कृपा और उपकार करते हैं, वो शायद हमें पता भी नहीं होता और वो हमारा कल्याण कर जाते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत ही रीसेंट सत्संग है जो मैं आज सबसे शेयर करना चाहूँगी, और मेरे लिए वो मिरेकल से या बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने जिस तरीके से हमें ब्लेस किया, गुरुजी ने जो चीज़ें संभव करवाई, मैं उसकी वडियाई अपने गुरु की करना चाहूँगी। तो संगत जी, ये जो सत्संग है मेरा, ये महाकुंभ से रिलेटेड है। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त कुंभ में क्या हालात हैं, कितनी भीड़ है और वहाँ जाना कितना संभव हो पा रहा है हम लोगों के लिए। तो ऐसे ही मेरा भी मन था कि मैं कुंभ जाऊं, और मन में आया, शायद गुरु ने ही डाला, कि मैं अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर लेके जाऊं। तो मन में आया तो मैंने अपने गुरु से अरदास की। मैंने बोला, गुरु जी आप चाहते, आप ही का संगम है, आप ही की गंगा है और आप ही हम सबके महाशिव हैं। आप ही चाहेंगे तो हम वहाँ जा पाएंगे, और आप कुछ हमें लेके चलना चाहेंगे तो आप संभालें और हमें मौका दें कि हम भी वो गंगा स्नान कर पाएँ और हम अपने पेरेंट्स को भी करवा पाएँ। तो बैठे बैठे बस यही मन में चल रहा था कि कैसे कंफर्टेबली हम जा सकते हैं और कैसे ये प्लान होगा। तो सब कुछ अपने गुरु पर छोड़कर मैंने डिसाइड किया कि हम क्योंकि हम पेरेंट्स को लेके जाना चाह रहे थे, तो हमने रेलवे का देखा हालात, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ थी और अनकंफर्टेबल था। तो हमें लगा कि शायद हमें फ़्लाइट से लेके जाना चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही वो कैसे ना कैसे हमारी फ़्लाइट बुकिंग करवाई। वो भी इतना इजीली हमें टिकट्स मिले, क्योंकि हम जब जाना चाह रहे थे 10th and 11th ऑफ फरवरी की हमें टिकट्स गुरुजी ने करवाई और वो हमारी बुक हो गई। फिर जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था संगत जी, तो मीडिया में और ये जो भगदड़ की तस्वीरें थीं और सारा पूरा जो भीड़ जो बढ़ने के बाद शुरुआत हुई वो आने लग गई। तो पेरेंट्स, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है तो सब घबरा जाते हैं। तो मेरे को भी मन में, मैं उनसे कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मन में एक वो चीज़ आई कि पता नहीं हम सेफली कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ पे स्नान हो पाएंगे। तो लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बुलाने वाला और करवाने वाला, हम जब गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हम अपने भगवान पर विश्वास करके बोलते हैं कि अब आप ही को संभालना है, तो उसके बाद वो क्या नज़ारे दिखाता है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपको पता है वहाँ पे अभी कैसा माहौल है। और क्योंकि मैंने पेरेंट्स से बिना पूछे टिकट्स बुक करा ली थी, तो बात मुझ पर ही आती। तो मैंने बोला, गुरुजी आप ही संभालें, आप ही स्नान करें और आप ही हमारे साथ चलें। तो संगत जी, जैसे जैसे टाइम पास आया, हमें रहने का वहाँ पर स्थान मिला एक होटल में बाहर। हमने वो भी गुरुजी ने हमारा करवाया रहने का इंतज़ाम। हाँ, वो भी बहुत ही गुरुजी ने भीड़ भाड़ और इनसे अलग करके हमें बाहर एक होटल में हमारी व्यवस्था करवाई। तो जब हम वहाँ पे जाने लगे, हमें बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, हम होटल गए और हमारा प्लान था कि अगले दिन हम सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान के लिए जाएंगे। तो 11 तारीख की सुबह क्योंकि 10 तारीख को शायद प्रेसिडेंट आई थी और उनके लिए कुछ नए रास्ते बने,
तो जब हम 7 बजे वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पहुँचकर घाट पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और मैं यही देख के सोच रही थी कि ये मीडिया में तो और यहाँ हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि बहुत कुंभ में बहुत भीड़ है, और ये घाट खाली क्यों पड़े हुए हैं, और नदी गंगा माँ पूरी खाली, और कुछ भी एक बोट तक नहीं चल रही थी। तो जब वहाँ के पुलिस वालों से हमने पूछा कि यहाँ का क्या अभी आज इतना खाली क्यों है तो पता लगा कि रात में कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी हो गई थी, जो गंगा का फ्लो था वो इतना ज़्यादा था कि जितनी भी बोट्स हैं नदी में वो बंद कर दी गई हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा दी गई थी, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी थी वो प्रेसिडेंट का जो घाट बनाया गया था वहाँ पर जाकर हमें उतारा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि हमें बिल्कुल घाट के पास उतारा गया, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए एक ब्लेसिंग बनाई गुरुजी ने। उसके बाद जब हम उस घाट पे उतरे तो वहाँ पर शायद मुश्किल से हम थे और 5-10 लोग और थे, उस घाट पे कोई भी नहीं था, और बोट सारी बंद थी सुबह के टाइम। तो वहाँ पर जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला आज संगम में स्नान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गंगा का फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि बोट्स नहीं जा सकती वहाँ पर। तो थोड़ा सा मन में डगमगाया, और मन में फिर ख्याल आया कि गुरुजी आप ही लाए थे, अब आप ही को संगम में स्नान कराना है, पेरेंट्स को आप लेके आए हैं, आपने मुझसे सब कुछ करवाया है, अब हम आप ही के बच्चे, आप ही संभालें, और जो भी है आप हमारे महाशिव, आपने गंगा को धारण किया हुआ है, आप ही गंगा का फ्लो सही करिए। तो संगत जी, उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने शायद 1-1.5 घंटा हमने वेट किया, क्योंकि वो पुलिस वाले जो थे वहाँ पर कर्मचारी और बाकी लोग वो बोल रहे थे कि आज संगम बंद रहेगा तो आप कहीं और स्नान कर लीजिए। लेकिन एक मन में विश्वास था कि गुरुजी लेके आए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना संगम में स्नान कराए वो हमसे ये सब हमें लेके आएंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हम वेट करेंगे थोड़ी देर और फिर हम जाएंगे। तो संगत जी, शायद हमने वहाँ पर 1 घंटा वेट किया, और 1 घंटे के वेट के बाद, उस अरदास के बाद, मेरे गुरु कृपा की जो उसने उस रिस्ट्रिक्शंस में हमें जो एक ब्लेसिंग देनी थी, जो उसका एक तरीका है, वो जब हमें लगता है कि इतनी रुकावटें आ रही हैं और हम डगमगा जाते हैं, लेकिन वो ही हमारे लिए रास्ता बना रहा होता है। तो जब उसने वहाँ पे जाके जब उन्होंने बोला कि रास्ता बंद है और नहीं हो पाएगा, तो 1 घंटे के वेट के बाद वो संगम के लिए जो बोट आई, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वो बोट थी जो कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए आई थी, क्योंकि उससे 1 दिन पहले प्रेसिडेंट वहाँ पर स्नान करने आई थी, और बाय चांस जो बाकी बोट्स नहीं चल रही थी तो वो बोट हमें लेने आई। तो उस घाट पे जितने भी 20-30 लोग थे, हम प्रेसिडेंट की बोट में चढ़ के गए। गुरुजी ने ही करवाया, वही उनके ठाठ है, वही उनकी शान है हमारे गुरु की। जब वो बोलते हैं जा ऐश कर, तो वो ऐसे ही ऐश शायद कराते हैं हम लोगों को, क्योंकि जिसके हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं खुद से। तो उसके बाद जब हम उस बोट में बैठे, एंड वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल था कि हमें गुरुजी उस बोट में लेके गए संगम तक, और वहाँ पर जाकर जब हम संगम घाट पे उतरे तो उस घाट में मुश्किल से शायद 20-30 लोग थे। हमने पूरी गंगा खाली थी, हमने वहाँ पे स्नान किए, पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से, हमने 2-2 बार स्नान किए, और हम स्नान करके चेंज करके वापस घाट में आए। उसके बाद गुरुजी ने हमें वट वृक्ष के दर्शन कराए, हनुमान मंदिर के दर्शन कराए, और वो भी इतने स्मूथली, क्योंकि स्नान बंद था तो हमारे दर्शन इतने अच्छे से हुए, और हम वापस होटल में आ गए। तो ये जो चमत्कार था, जो उनकी प्लानिंग थी, मुझे जाना था 6 तारीख को, उन्होंने टिकट्स बुक कराए 10 तारीख को। वो क्यों करना चाह रहे थे बुक? क्योंकि उनको रास्ते पता थे, उनको पता था कि मैं कैसे इनको स्नान कराऊंगा। तो संगत जी, मैं आपको सिर्फ ये सत्संग के माध्यम से समझाना चाह रही हूँ कि हमारी प्लानिंग और हमारे गुरु की प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। हमें लगता है कि आज ही के आज क्यों नहीं हो रहा। मुझे भी ये लगा कि मुझे तो जल्दी जाना था, मुझे टिकट्स नहीं मिल रहे, अब कैसे होगा। लेकिन जो मेरे गुरु ने सोचा कि थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करो, विश्वास करो, और फिर जो मैं नज़ारे दिखाऊंगा वो उस
सबसे तुम्हारी प्लानिंग उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब फीका है। उसने जो हमें स्नान कराया पूरे कुंभ में, यकीन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 50 लोगों से इत्तेफाकन हुआ। हम सिर्फ 50 लोग देख के मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि इतना तो हम शायद किसी की मैरिज में जाके थक जाते हैं, और हमें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि हम महाकुंभ को अटेंड करके आए, हम अपने महाशिव की कृपा को लेके आए हैं, और हम एक दिन में वापस भी आ गए। तो मेरे लिए किसी चमत्कार से, मेरे पेरेंट्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैं ये ना मैं कर सकती थी ना ये कोई और, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज की कृपा थी, हमारे महाशिव की कृपा थी। सब कुछ उनके हाथ पर छोड़ दीजिए संगत जी, और फिर वो जो नज़ारे दिखाएंगे, वो जो कृपा कराएंगे, वो जो हमारे लिए सोचते हैं उससे बढ़कर ना हम कभी कर सकते हैं, ना कभी कर पाएंगे। मैं सिर्फ अपने गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी को, संगत जी, एक बार छोड़ के देखिए, अपना दिमाग, अपना लॉजिक, अपना सब कुछ छोड़ के उन पर ट्रस्ट, उन पे सरेंडर करना, जो कि बहुत मुश्किल है, शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन उनसे मांग के देखिए कि गुरुजी आप सरेंडर करवाएं, और फिर हम उनके नज़ारे, उनकी दी हुई ज़िंदगी जब जीते हैं तो मज़ा कुछ और ही आता है। तो शुक्राना गुरुजी, और आपके लिए जितना हम वडियाई करें, जितना आप हमारे लिए सोचते हैं, जितना आप हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, जितना आप हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस आप अपने हमें चरणों से लगाए रखिए, अपनी शरण में रखिए, बस यही मांगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना है मेरे मालिक का। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे किसी काम में देरी हो रही होती है तो हम निराश हो जाते हैं, गुरु जी से कंप्लेंट करते हैं कि आप हमारी बात को पूरा ही नहीं कर रहे, आप हमारी विश को पूरा ही नहीं करते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरु जी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बढ़कर है, इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारी विश को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होते हैं, जिसमें हम बहुत खुश हो सके, हम उस चीज़ का आनंद ले सके। इसलिए थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।